हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्विच स्टेटमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स लैडर्स। ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने स्विच स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया था। और स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं और इन मल्टीपल चॉइसेस में से हमें सिर्फ एक हमारा जो एक ब्लॉक है वो ही एग्जीक्यूट होता है। मल्टीपल चॉइसेस में से हमें सिर्फ एक को ही सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है। तो इसको हम कैसे अचीव करते हैं, बाय यूजिंग दी स्विच स्टेटमेंट। अब अगर आपको याद हो, सेम ही सिनेरियो हमने कवर करा था इफ एल्स इफ में। ठीक है। इफ एल्स में इसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे भी हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं और मल्टीपल चॉइसेस में से हम एक को ही एग्जीक्यूट करते हैं। इनमें से सिर्फ एक ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और बाकी के नहीं होंगे। अगर इनमें से कोई एक एल्स इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पे एल्स इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। और अगर इनमें से कुछ भी कोई भी कंडीशन मैच नहीं करेगी तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे ही स्विच में है, तो स्विच में क्या होता है, अगर इनमें से कोई भी केस हमारा मैच करेगा तो वो केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर कोई भी केस हमारा मैच नहीं करेगा तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक है फिर ये एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। तो इनकी जो फंक्शनैलिटी है, मतलब कि जो इनका एक तरीके से काम करने का तरीका है स्विच का और इफ़ एल्स इफ का, वो सेम ही है। ठीक है। हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं दोनों में मल्टीपल चॉइसेस में से हमें सिर्फ एक को ही एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है। तो आप यहाँ पे सोचोगे कि अच्छा, इन दोनों का जो तरीका है या फिर इन दोनों की जो फंक्शनैलिटी है, काम करने का तरीका है, वो तो सेम ही है, तो फिर हम इन दोनों को क्यों यूज़ करते हैं, दोनों में से एक को क्यों यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट में और इफ़ एल्स इफ में कुछ इनकी एडवांटेजेस हैं अपनी अपनी और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले मैं आपको स्विच की जो डिसएडवांटेज है वो बताता हूँ। तो लेट्स से यहाँ पे ये हमारे पास स्विच ब्लॉक है। ठीक है। स्विच ब्लॉक है और उसके अंदर हमने केस लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस करो कि मैंने यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज़ पास करी हैं, जैसे 1 2 3 4। ठीक है। यहाँ पे हम कैरेक्टर्स भी पास कर सकते हैं ऐसे। ठीक है। डबल कोट्स के अंदर ए, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर बी, हम ऐसे भी पास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम फ्लोट वैल्यू पास नहीं कर सकते। लेट्स से यहाँ पे मैं ऐसे नहीं पास कर सकता 1.2। ठीक है। या फिर यहाँ पे 2.2, यहाँ पे 3.4। तो यहाँ पे मैं ऐसे नहीं पास कर सकता। अगर मैं इसको करूँगा ऐसे, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं फ्लोट वैल्यू पास करूँ, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊँ, पहले कंपाइल करते हैं इसको। तो कंपाइल करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा GCC, उसके बाद यहाँ पे switch.c। ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे एरर दिखा, ये देखो केस 1.2, 2.2, 3.4। तो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, केस लेवल डज नॉट रिड्यूस टू एन इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे हम फ्लोट वैल्यू पास नहीं कर सकते केस में। तो एक तो इसकी ये डिसएडवांटेज हो गई स्विच में। ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हम कुछ भी पास कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है या फिर एल्स इफ में क्या होता है, कोई भी जो नॉन ज़ीरो नंबर होता है वो ट्रू होता है। ठीक है। अगर ज़ीरो होगा तो वो फॉल्स होगा। ज़ीरो के अलावा अगर हम कोई भी नंबर और यहाँ पे पास कर देंगे तो वो क्या होगा, वो ट्रू होगा। तो लेकिन स्विच में हम यहाँ पे डेसिमल वैल्यू पास नहीं कर सकते। एक तो ये हो गई इसकी डिसएडवांटेज। ठीक है। दूसरी डिसएडवांटेज इसकी क्या है कि हम यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन भी पास नहीं कर सकते। एक्सप्रेशन का मतलब लेट्स से अगर मैं ऐसे पास कर दूँ a+b, ठीक है, तो ये भी हमें एरर देगा। लेट्स से यहाँ पे अगर मैं a और b में कुछ वैल्यू असाइन करा दूँ, लेट्स से मैंने a में 1 पास करवा, a में 1 असाइन करवा दिया, b में 2 करवा दिया, तो यहाँ पे बेसिकली आना चाहिए 1 + 2, यहाँ पे 3 आना चाहिए। लेकिन हम ऐसे भी कोई एक्सप्रेशन भी केस के अंदर जो है वो पास नहीं कर सकते। अगर मैं इसको दोबारा से कंपाइल करूँ, तो ये देखिए इसने हमें फिर से एरर दे दिया, कैन नॉट रिड्यूस टू एन इंटीजर कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे इंटीजर पास कर सकते हैं या फिर कोई
कैरेक्टर वैल्यू पास कर सकते हैं। कैरेक्टर वैल्यू पास करके देखते हैं, अगर मैं ए पास कर दूं यहाँ पे तो इसको तो यहाँ पे हम ऐसे सिंगल कोट्स के अंदर यहाँ पे कैरेक्टर्स भी पास कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करके कंपाइल करूँ तो अभी ये कंपाइल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये अभी ये कंपाइल हो गया। तो यहाँ पे हम कैरेक्टर्स पास कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फ्लोट वैल्यू और एक्सप्रेशन पास नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं एक्सप्रेशन यहाँ पे ऐसे पास कर दूँ, लेट से a प्लस बी करके ऐसे पास कर दूँ, तो ये हमें एरर देगा। इसको सेव करके कंपाइल करके देखते हैं कि ये कंपाइल होता है या नहीं। तो इसने हमें एरर दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे केस में हम एक तो कैरेक्टर दे सकते हैं, एक हम सिर्फ नंबर दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे मतलब कि इंटीजर वैल्यू ऐसे दे सकते हैं। तो ये हो गई स्विच की डिसएडवांटेज। अब स्विच की एडवांटेज क्या है ओवर इफ़ एल्स इफ़। जब हम स्विच का यूज़ करते हैं तो जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो जो कंपाइलर है वो क्या करता है, स्विच का एक जंपिंग टेबल बना लेता है बैकग्राउंड में, ठीक है। इफ़ एल्स में वो जंपिंग टेबल नहीं बनाता। तो जब हम स्विच का यूज़ करते हैं तो हमारा जो कंपाइलर है, जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है तो कंपाइलर क्या करता है, स्विच का एक जंपिंग टेबल बना लेता है बैकग्राउंड में। तो जब भी यूज़र कोई भी यहाँ पे वैल्यू एंटर करेगा तो ये स्टेप बाय स्टेप हर एक केस को चेक नहीं करता। ये क्या करता है, ये हमारे जंपिंग टेबल को चेक करता है और उस टेबल के अकॉर्डिंग ही डायरेक्ट ही उसी केस पे जंप करके उसको एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है, स्विच के अंदर। लेकिन इफ़ एल्स में क्या होता है, यहाँ पे हमें वन बाय वन हर एक ब्लॉक को, हर एक कंडीशन को चेक करना पड़ता है। तो पहले ये इसको चेक करेगा, ठीक है। ये कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो ये इसको छोड़ देगा, फिर अगली को चेक करेगा। अगर ये फॉल्स होगी इसको छोड़ देगा, फिर अगली को चेक करेगा। अगर ये फॉल्स होगी इसको चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा। अगर ये फॉल्स होगी फिर नेक्स्ट को चेक करेगा। अगर ये फॉल्स होगी फिर नेक्स्ट को चेक करेगा। अगर ये फॉल्स होगी फिर ये क्या करेगा, फिर डायरेक्ट ही एल्स ब्लॉक हमारा जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इफ एल्स में क्या होता है कि हमें हर एक ब्लॉक को चेक करना पड़ता है, लेकिन स्विच में ऐसा नहीं होता। स्विच में हमारे पास हमारा जो कंपाइलर वो एक जंपिंग टेबल बना लेता है और वो उस टेबल के थ्रू ही डायरेक्ट ही हमारे उसी ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देता है जो भी यूज़र ने यहाँ पे इनपुट दी होती है, ठीक है जी। तो ये जो बेसिक से डिफरेंस है स्विच में और इफ एल्स लैडर में, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने बिल्कुल ही सिंपल भाषा में इसको समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, आपको इसमें कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर आपने अभी तक मेरी सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट को चेक करें। इसमें मैंने सी के और भी काफ़ी जो टॉपिक्स हैं वो कवर करके रखे हैं। और प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे 1000 जो सब्सक्राइबर्स हैं वो जल्दी ही कंप्लीट होने वाले हैं, तो प्लीज़ जल्दी हमें 1000 के हमारा जो 1000 का माइलस्टोन है उसको जल्दी से कंप्लीट करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।